लोगों ने इतनी बुरी तरीके से कर दिया, मानसिक स्थिति इतनी खराब कर दी थी, बिल्कुल टॉर्चर इतनी कर दिया कि अंतरात्मा बिल्कुल से मर गई उसकी। इतनी पीड़ित, इतना पीड़ित कर दिया। सोचो उसने इतना, वो 4 साल मतलब 4 महीने का बच्चा है, वो छोड़ के चली गई। और ये भी कहते हैं कि हमारे बड़े लड़के को की शादी में 4 व्हीलर मिली थी, लेकिन तुम्हारे बाप ने 4 व्हीलर नहीं दी। इसी बात को लेकर के आए दिन सास और ननद, ये पूरा परिवार झगड़ा करते रहते थे। कुलपहाड़ कस्बे में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। परिजनों का आरोप है 25 वर्ष की लड़की ने अपने ही मायके में पंखा से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि ससुराल से बहुत ही परेशान थी। इसी परेशान होकर हमारे घर आई थी और फोन में भी बात होती थी आए दिन, जिससे कि फोन से भी प्रताड़ना करते थे। इसी बात को लेकर मनीषा सहन नहीं कर पाई और अपनी आत्महत्या कर ली। आइए उनके परिजनों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। और कब की घटना है? ये कल की है, 23 तारीख की घटना है। मैं अपना इलाज कराने के लिए छतरपुर गया था। मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरा बच्चा भी था। घर पर मेरी दोनों बेटियां थीं। मैं उनसे बोल के गया था कि मैं इलाज करा के आ रहा हूँ, आप लोग घर पर रहना। लेकिन अचानक बड़ी बेटी ने जो कदम उठा लिया है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके पहले जब हम बेटी को ससुराल लेने पहुँचे थे, तो बेटी ने बहुत सी दिक्कतें बताई थी कि हमारी सास ऐसा कहती है, ननद ऐसा कहती है, और हमारे पक्ष में कोई बात नहीं करता है, ना हमसे कोई बात करता है, ना बोलता है। वो हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं अनेक प्रकार के। और ये भी कहते हैं कि हमारे बड़े लड़के को की शादी में 4 व्हीलर मिली थी, लेकिन तुम्हारे बाप ने 4 व्हीलर नहीं दी है। इसी बात को लेकर के आए दिन सास और ननद, ये पूरा परिवार झगड़ा करते रहते थे और मुझे उकसाते थे कि अब की बार आना तो 4 व्हीलर लेकर के आना। मेरी बेटी ने मुझे बताया था कि मैंने उनसे कहा कि भाई हमारे पापा की इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें 4 व्हीलर दे सकें, लेकिन उन लोगों की समझ में एक भी बात नहीं आई। 4 व्हीलर की मांग हो रही थी, तो आपने एक्शन नहीं लिया था भाई उस समय? हमने ये सोचा कि जब आएंगे वो लोग तो उनसे बैठ करके समाधान हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी। और पुलिस को मैंने इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि देखिए कोई भी बाप अपनी बेटी का रास्ता बिगाड़ना नहीं चाहता है जी। है ना। ये बात फैलती, मतलब उनके दिल में इन्फेक्शन होता, हम लोगों के दिल में इन्फेक्शन होता। तो हमने सोचा था कि आपस में बैठ करके अपना सुलझा लेंगे किसी प्रकार से, इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था। तो उनके ससुराल वालों को आपने पता दिया है? हाँ, उनके ससुराल वालों को तुरंत मैंने फ़ोन कर दिया था, लेकिन वो अभी 24 तारीख को सुबह 8 बजे तक भी नहीं आए हैं घर। मेरी बच्ची ने मरने से पहले एक वीडियो वायरल भी किया है, जो मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। मेरी खुदकुशी करने की वजह मेरी सास और मेरी ननद है, बड़ी वाली नीलम, जिसने मेरा पूरा घर तोड़वा के रखा है। उसी ने मेरी सास के मन में जहर भरा और सास ने मुझे मेंटली टॉर्चर दिया, जिसने मेरे पति के मन में भी जहर भरा है। वो भी मेरे दुश्मन बन गए हैं। आज मैं जो कदम उठा रही हूँ सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से। मेरी सरकार से ये की विनती, वहाँ पे मेरे बच्चे को आधा से ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए और जितने मेरे माँ बाप ने मुझे दहेज दिया है, पूरा दहेज वापस मिलना चाहिए। एजाज इतना छोटा सा स्टॉल था, हम यहाँ खाना बना रहे थे, इन दोनों की लड़ाई हो रही थी। हमने सुन लिया ये बोल रही हम कुछ कर लेंगे फिर मत बोलना, तो इसने चाहे जो कुछ बोला हमने देख लिया कि खाना बना, हमने कहा खाना बना रहे। हमने पापा को कॉल की, हमने कहा पापा दूध लाना है, आप पैसे दे गए थे तो क्या जितने का लाना हो तो ले आओ। हमने कहा ठीक है। हमने गेट लगाए, ऐसे उड़ के थे, एसी चल रहा था, उड़काए रहते थे गेट ऐसी।
तो क्या बोलते, हमने कहा ठीक है हम जा रहे दूध ले आ रहे। हम बस निकले बस यहाँ से, वो हमारे पीछे पीछे आई है। मोहल्ले वालों ने देखा कि ये आई है, हम यहाँ जाके यहाँ चले गए। यहाँ से भाग के गई, उसने पहले से वीडियो बना ली, पहले सब कुछ करे बैठी थी। जब हम थे तब कुछ नहीं किया उसने, तो उसने पता नहीं क्या कर लिया, इतनी जल्दी किया उसने सब कुछ कि समझ में नहीं आया। हम दीदी की कॉल आई, दीदी कह रही देखो तो कह रही गेट तोड़ो। हमने 3-4 लातें मारी, वो नहीं टूटा। फिर हम दौड़ के भागे बाहर, तो फिर एक भैया थे उनने लात मारी, 3-4 थी उनने मारी, तब जाके गेट को लेके नहीं था वहाँ चली गई थी वो हम सबको छोड़ के। उन लोगों ने इतनी बुरी तरीके से कर दिया, मानसिक स्थिति इतनी खराब कर दी थी, बिल्कुल टॉर्चर इतने कर दिया कि अंतरात्मा बिल्कुल से मर गई उसकी। इतना पीड़ित कर दिया। सोचो उसने इतना, 4 साल मतलब 4 महीने का बच्चा है, वो छोड़ के चली गई। क्या अभी कह रहे थे कि कब गए थे लेने के लिए मनीषा को? इसको गए थे 30 मई को लेने। अभी जी भाई, वहाँ से विवाद की खबर आई कि इसका मानसिक संतुलन खराब है। मनीषा ने फ़ोन किया था हमें, इनके पिताजी को। इनके पिताजी ने हमें बुलवाया, फिर इनके साथ में पिताजी के साथ में हम लेने गए थे। उसका माइंड डिस्टर्ब था बहुत बुरी तरह से। जब हम लोग गए तो लिपड़ करके बुरी तरह रोने लगी, और पारिवारिक कई बातें उसने बताई जो इसके विरुद्ध थी। जो परिवार इनके साथ सलूक कर रहा था उसने सब बताया हम लोगों को, तो इसी पोजीशन में। और जब हम गए तो ये लड़की गिर चुकी थी फर्श पे, तो कमर में दर्द, चल फिर नहीं पा रही थी ये। फिर इसी ही पोजीशन में हम इसको अपने साधन से लाद करके लाए, यहाँ पर इलाज करवाया उसका। वहाँ से 1 महीने करीब हो गया, वहाँ ससुराल वालों ने किसी ने न कोई खबर ली है, ना इसका पति आया है, कोई नहीं आया है। दिनांक 23/6/2026 को थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा थाने पे यह तहरीर दिया गया कि उनकी पुत्री द्वारा आज दोपहर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया है। उनके द्वारा तहरीर में यह भी बताया गया कि उनकी पुत्री की शादी लगभग 1 साल पूर्व हुई थी। ससुराली जन द्वारा बार बार दहेज के लिए आर्थिक और मानसिक रूप से पुत्री को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी वजह से कुछ दिन पूर्व भी अपनी बेटी को अपने घर पे लेकर आए हुए थे। उनकी बेटी के द्वारा मरने से पूर्व अपने मोबाइल में एक वीडियो भी बनाया गया है, जिसमें अपने ससुराली जनों पर प्रताड़ना संबंधी कथित आरोप भी लगाए गए हैं। उक्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। हमें कुछ ना चाहिए, सबको फांसी दे दो बस, सीधी बात जे है। यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ से गया है वैसे उनके यहाँ से जाना चाहिए। अब मैं यही चाहता हूँ कि यदि उन लोगों ने ऐसा किया है, उनकी गलती है, तो उनको कानूनी तौर पर जो भी दंड हो दिया जाए। यही मुझे सरकार से मतलब न्याय की आशा है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।